हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जो अभी आपको टॉपिक बताया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिस टॉपिक चल रहा है चैप्टर 14 का जो रेस्पिरेशन प्लांट्स का ही चैप्टर का नाम है, वही टॉपिक चल रहा है। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक अगले टॉपिक की ओर बताता हूँ, एम्फीबोलिक पाथवे। जैसा अभी पहले भी बताया था आपको कि रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबोलिक प्रोसेस होती है। ट्रेडिशनली रेस्पिरेशन जो होता है वो डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है या कैटाबोलिज्म प्रोसेस होती है। यहाँ पर आप देख लें, 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। फैट्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है। जनरली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर्स और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि उसके बाद सिंपल शुगर या ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा यहाँ पर, फिर उसके बाद फ्रक्टोज से 1,6 फॉस्फेट में, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलेगा, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुविक एसिड का निर्माण हो रहा है। इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर चल रही है। उसके बाद ये फैट्स देख लें, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटती है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल यहाँ जाके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट्स है। तो ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। अब आगे अभी आपको जो बताया ना कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस होती है, कैसे कह सकते हैं आप रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक प्रोसेस होती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं सिंपल में टूट रहे हैं, कैटाबोलिज्म हो रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपचय हो रहा है, उपचय भी हो रहा है। उपचय कैसा हो रहा है? उपचय कब हो रहा है? जब कोई सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तब इसमें अपचय भी होता है, उपचय भी होता है। जैसा कि कल भी आपको बताया था, क्या बताया था कल, कि जो क्रेब साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होते हैं और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होते हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। और सक्सिनिल कोएंजाइम में क्लोरोफिल का प्रीकर्सर होता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस का प्रीकर्सर होता है, और साइटोक्रोम का और फाइटोक्रोम का प्रीकर्सर होता है कौन? सक्सिनिल कोएंजाइम। इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड की सिंथेसिस करता है, एनाबोलिक के रूप में काम करता है। तब इस प्रोसेस को कहा जाता है एनाबोलिज्म, हिंदी में कहते हैं उपचय। और जब फैटी एसिड टूटता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तब इसे कहते हैं कैटाबोलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनाबोलिज्म भी हो रहा है, कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को क्या बोल रहे हैं, एम्फीबोलिक प्रोसेस होती है। पूरी तरीके से ट्रेडिशनली तो ये कैटाबोलिज्म होता है, लेकिन हम जब देखते हैं कि इसमें एनाबोलिज्म भी होता है, इसीलिए इसे एम्फीबोलिक प्रोसेस कहा जाता है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स भी अमीनो एसिड में टूटती है। अमीनो एसिड टूटने के बाद अमीनो एसिड बाद में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से दोबारा फिर अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है, अमीनो एसिड सिंथेसिस होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पे एम्फीबोलिक साइकिल पूरी हो रही है। और ये एम्फीबोलिक साइकिल जो आपको एम्फीबोलिक पाथवे दिखाया गया है किसका? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के बारे में जो जनरल बातें थीं वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। एक बात और याद रखना है, रेस्पिरेशन टर्म जो किसके द्वारा दिया गया, साइंटिस्ट का नाम है डुट्रोचेट। डुट्रोचेट नाम के साइंटिस्ट ने, डुट्रोचेट DUTROCHET, डुट्रोचेट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा कौन सा टर्म दिया गया? रेस्पिरेशन टर्म दिया गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।